बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सुलेमान सिकंदर और सकीना को लेकर पहाड़ी वाली जगह पर उतरा था। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पहुंचे, सिकंदर समझ गया कि जब तक सफरीना मर नहीं जाती है, उन दोनों को भी गार में रुकना होगा। जल्दी जल्दी चलो। सुलेमान ने सकीना को मुखातिब किया था। हमारे बाकी दोस्त खतरे में हैं। मैंने उन सबको हिसारे सुलेमानी में बंद तो कर लिया है, लेकिन सफरीना जैसी चुड़ैल का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर दुरखान वालों ने छोटी सी भी गलती कर दी तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जब सकीना ने यह सुना तो वो रुक गई। क्या हुआ? सुलेमान ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे वापस जाना है, सकीना रूहान से अंदाज में बोली। क्या? सुलेमान हैरत से बोला। सिकंदर भी सकीना की बात सुनकर चौंका था। मुझे अम्मी के पास जाना है। सकीना रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर चेहरे से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। सुलेमान भी मौके की नजाकत को समझ गया। बहन, इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं उन सबके हिसार में बंद कर आया हूँ। वो चुड़ैल उस हिसार में दाखिल नहीं हो सकती है। सुलेमान ने सकीना को अचानक से सीने से लगा लिया। लेकिन भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? सकीना ने रोते हुए कहा। कुछ भी नहीं होगा बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो। सुलेमान ने सकीना के कंधे को थपकते हुए कहा। तो अब अभी जाएं और उन सबको ले आएं। सकीना ने सुलेमान के कंधे से अलग होकर कहा। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि तुम लोग जल्दी जल्दी चलो। मैं तुम्हें कार में छुपाकर दोबारा से वहीं जाऊंगा, फिर सबको ले आऊंगा। सुलेमान ने दिलासा देते हुए कहा तो सकीना खामोश हो गई। अच्छा, फिर जल्दी से चलें। ये कहकर सकीना आगे बढ़ी। सुलेमान और सिकंदर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। चंद कदम की दूरी पर उन्हें गार का धाना नजर आ गया। यही गार है ना? सकीना ने मुड़कर पूछा। हाँ, चलो अंदर। सुलेमान ने कहा तो सकीना ने लंबे लंबे कदम उठाए और गार में दाखिल हो गई। अभी वो चंद कदम ही आगे गई कि गार में अंधेरा हो गया। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सकीना ने मुड़कर कहा। अभी नजर आ जाएगा। सुलेमान ने सकीना के नजदीक पहुंचकर कहा। उसने कुछ पढ़ा तो अचानक से गार रोशन हो गई और सामने का रास्ता वाज़ेह हो गया। गार में रोशनी देखकर सकीना ने दोबारा से आगे बढ़ना शुरू किया। इस दौरान सिकंदर ने कुछ भी बात नहीं की थी। एक तो उसे उन सब की समझ नहीं आ रही थी और दूसरा, सुलेमान ने भी उससे ज्यादा बातें करने से मना किया हुआ था। इसलिए वो बस खामोश होकर सबको सुन रहा था। जैसे ही गार के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो सामने गार बंद नजर आ गई। हमने यहाँ रुकना है, सकीना ने कहा। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर, अब मैं तुम दोनों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, बल्कि इस पूरी गार को ही सारे सुलेमानी में बंद करके जा रहा हूँ। लेकिन तुमने फिर भी अपने और सकीना के गिर्द हिसार बना लेना है। और हाँ, सफरीना का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझे? सुलेमान बोला। जी समझ गया, सिकंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर सुलेमान वहीं खड़े खड़े गायब हो गया। सुलेमान के चले जाने के बाद सिकंदर और सकीना दोनों खड़े रहे और दोनों ही किसी सोच में गुम थे। लेकिन फिर सिकंदर होश की दुनिया में आया। आए, यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। सिकंदर ने गार की उभरी हुई जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब बैठ जाएं, मैं यहीं बैठकर सुलेमान भाई का इंतजार करूंगी, सकीना ने बेचैनी से कहा। यह बात सुनकर सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा सोचता रहा कि बैठ जाए या खड़ा रहे, और फिर वो भी खड़ा ही रहा। आप नहीं बैठेंगे? सकीना ने सिकंदर को खड़े देखा तो पूछा। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं बैठ जाऊं और आप खड़ी रहें, इसलिए मैं भी यही ठीक हूं। आप परेशान ना हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं। सकीना बोली। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, सिकंदर ने कहा। सुलेमान भाई कब तक आ जाएंगे? कुछ देर इंतजार करने के बाद सकीना ने पूछा। मेरे ख्याल में तो जल्द ही आएंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं, वहां लोग ज्यादा हैं, शायद इसीलिए देर हो रही होगी। सिकंदर ने सकीना को मुतमईन करने के लिए ऐसा बोला, क्योंकि कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अल्लाह करे सारे घर वाले खैरियत से हो, मेरा तो दिल ही टूटा जा रहा है। सकीना ने परेशान लहजे में कहा। अल्लाह खैर ही करेगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अब तो सुलेमान भी उन्हें लेने गए हुए हैं ना, तो जल्द ही वापस आ जाएंगे, सिकंदर ने तसल्ली देते हुए कहा। अल्लाह करे। सकीना ने दुआई अंदाज में हाथ उठाए और जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। सिकंदर उसे खामोशी से देख रहा था। कुछ देर बाद सकीना ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए। चेलों ने दुरखान के पूरे जिस्म को चुबा चुबा कर उधेड़ दिया था। उस वक्त दुरखान के ना तो चेहरे की समझ आ रही थी और न ही जिस्म की। उसके जिस्म के तमाम हिस्सों पर गहरे सुराख थे जो चेलों के दांतों के थे। उसकी गर्दन अलग कर दो, अब हम यहाँ से जाएंगे।
सफरीना ने कहा तो दो चेलों ने आगे बढ़कर दुरखान के सर को पकड़ा और फिर उधड़े हुए बाजुओं को अपने पैरों के नीचे फंसाकर जोर लगाया तो दुरखान की गर्दन उससे बाकी रह जाने वाले धड़ से अलग हो गई। मुझे दो, सफरीना ने कहा तो हाथ में पकड़े दुरखान के सर को चेले ने सफरीना की तरफ बढ़ा दिया। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी, ये कहकर सफरीना ने कहकहा लगाया। हम चल रहे हैं। सफरीना ने यह कहकर कुछ पढ़ा और फिर बिजली बन गई। बिजली घर से निकलकर आसमान की तरफ गई और फिर हवा में रुककर घर की तरफ देखा। सहन में उसे नबीला की खून में लथपथ लाश नजर आ रही थी। ये तो अभी शुरुआत है सिकंदर, अब तुम देखो कि सफरीना जब जान लेने पर आती है तो क्या क्या करती है। सफरीना कहकहे लगाती जा रही थी। सफरीना आसमान में बिजली बने कभी घर की तरफ देखती तो कभी आसमान के चारों तरफ देखती। वो किसी का इंतजार कर रही थी। अभी उसे चंद मिनट ही नहीं गुजरे कि दूर फिजा में किसी वजूद को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन शायद उसने भी सफरीना को बिजली की सूरत में देख लिया था, क्योंकि उसने अपना रुख तब्दील कर लिया था। उसने सफरीना से किनारे करके दाएं तरफ अपना रुख कर लिया था। ये पकड़ो, ये कहकर सफरीना ने दुरखान का सर अपने चेले की तरफ उछाला जिसे पकड़ लिया गया था। देखती हो तुम कहाँ तक भाग सकते हो। सफरीना अपनी सफाक और खून से भरी आंखों से मुस्कुराई। उसने अपना रुख उस उड़ते वजूद की तरफ किया और फिर उसके पीछे उड़ने लगी। वह वजूद सफरीना से ज्यादा दूर नहीं था। सफरीना ने अपनी रफ्तार बढ़ाई हुई थी, इसलिए वो जल्द ही उसके करीब पहुंची। उसके पीछे उड़ते हुए सफरीना ने बिजली सी अपनी सूरत तब्दील की और इंसानी शक्ल में ही उड़ने लगी। जैसे ही सफरीना उस वजूद के करीब पहुंची, उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा लिया। वो उसे रोकने के लिए चोट पहुंचाने वाली थी, लेकिन आग से उड़ते हुए वजूद ने उसे देख लिया, क्योंकि जैसे ही सफरीना का हाथ उसकी तरफ मुड़ा वो फिजा में ही रुक गया। रुको, उड़ते वजूद ने सफरीना की तरफ मुड़कर कहा, तो तुम हो वो जिन जो सिकंदर की मदद कर रहा है। सफरीना ने सामने फिजा में मोलक जिन से कहा, कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। इतनी जल्दी तुम्हारी याददाश्त भी चली जाएगी? लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहे जितना भी उस एहसान फरामोश को छुपा लो, मैं जल्द ही उसको पकड़ लूंगी और उसे इबरतनाक सजा दूंगी। सफरीना ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हें बताया कि मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता, इसलिए मेरे पीछा ना करो। नहीं तो? जिन बोला। तो तुम किसी सिकंदर को नहीं जानते? अच्छा, तुमने मुझे देखकर रास्ता क्यों तब्दील कर लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए मैं साइड होकर गुजर गया। तुम बड़ी अच्छी बातें बना लेते हो। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन सकेगा। मैंने तुम्हें एक दफा पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। उसके बाद जब सिकंदर जाब कर रहा था तो तुम वहां भी उसकी मदद को आ गए और अब उसे छुपा लिया है। सफरीना बोली। सामने खड़ा जिन शातिर था, जो यहाँ से गुजर रहा था और फिर सफरीना की नजरों में आ गया। सफरीना उससे सिकंदर का पूछ रही थी, लेकिन शातिर ने उस वाकये के बाद फिर कभी न सिकंदर का पीछा किया था और न ही उसकी कोई खबर ली थी। क्या हुआ? आवाज क्यों बंद हो गई तुम्हारी? सफरीना ने कहा लगाया। वो समझी कि शातिर का झूठ अब पकड़ा गया है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। देखो, मुझे सिकंदर का कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, एक दफा मैं गलती से तुम्हारे पीछे आया था और उसके बाद सिकंदर की मदद को भी आया था, लेकिन उसके बाद मुझे शाही जुन्नात के बेटे की तरफ से हुक्म मिला था कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊं, इसलिए उसके बाद ना ही कभी मैंने सिकंदर की मालूमात रखी और ना ही तुम्हारा पीछा किया। आज मैं किसी काम से जा रहा था, इसलिए इसलिए इधर से गुजरा। ये सारा सच है, शातिर ने कहा। इसका मतलब तुम सिकंदर का नहीं बताओगे? सफरीना ने शातिर को गहरी निगाहों से देखा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? रुको, मैं अभी सिकंदर का मालूम करके तुम्हें बता देता हूँ, शातिर ने सफरीना को कहा। लेकिन सफरीना ने कोई बात नहीं कही तो शातिर ने अपनी आंखें बंद करके सिकंदर के चेहरे को तस्वुर में लाया। शातिर के दिमाग में काला अंधेरा था, उसे सिकंदर दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहीं छुपा हुआ है और खुद को हिसार में बंद कर लिया है, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा है। शातिर ने आंखें खोलकर देखा। बस तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया, अब तुम मरने वाले हो, सफरीना ने गुर्रा कर कहा। वो फिजा में ही चुड़ैल की शक्ल में आ गई। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। ये कहने के बाद शातिर के लब हिलना शुरू हो गए और फिर वो अपनी असल सूरत में आ गया। एक वहशी शक्ल का इंसान नुमा जिन सामने फिजा में खड़ा हुआ था, जिसके सर पर लंबे लंबे दो सींग और बड़े बड़े कान थे। जिस्म पर किसी जगह बाल थे और किसी जगह नहीं थे। लंबे लंबे हाथों में नोकीली उंगलियां जो सफरीना को चीर फाड़ करने के लिए बेताबी से हरकत कर रही थी। शातिर खून से भरी निगाहों से सफरीना की तरफ देख रहा था। शातिर अगर चाहता तो शहजादा तरतोश को सफरीना की खबर दे सकता था, लेकिन वो इस बात को अपनी तौहीन समझ रहा था। वैसे भी उसने सफरीना से अपना पुराना बदला लेना था। सफरीना के लब हिलते देखकर शातिर भी अपनी जगह पर होशियार खड़ा हो गया। वो चाहता था खुद को गायब रखकर सफरीना को मार सकता था, लेकिन उसने एक गलती की थी कि अब तक उसने हिसारे सुलेमानी नहीं सीखा था। अब अगर वो खुद को गायब करता है तो सफरीना ने चारों तरफ आग लगाकर उसे नुकसान पहुंचा देना है। इसलिए शातिर ने सोच लिया कि वह सामने रहकर मुकाबला करेगा।
سفرینہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیے تھے اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ شاطر کی طرف کر کے جھٹکا دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی آسمان کی طرف تھا۔ جیسے ہی سفرینہ کے ہاتھ نے جھٹکا کھایا، آسمان پر گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی۔ شاطر نے منہ اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر اسے 10 کے قریب وحشی کتے نظر آئے، جن کی بڑی بڑی آنکھیں خون سے لال تھیں اور وہ اپنی لال ٹپکاتے دانتوں کے ساتھ بھونکتے ہوئے آسمان سے نیچے اتر رہے تھے۔ شاطر نے ایک نظر سفرینہ کو دیکھا۔ بس یہی تمہاری طاقت ہے؟ شاطر طنزیہ لہجے میں مسکرا دیا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھا اور کتوں کی طرف منہ کر کے پھونک ماری۔ ابھی اس کے منہ سے پھونک ہی نکلی کہ اس کے منہ پر کوئی بھاری سی چیز آ لگی۔ شاطر فضا میں کلابازیاں کھاتے ہوئے زمین پر گر رہا تھا۔ سفرینہ نے اس پر دو طرف سے حملہ کیا تھا۔ شاطر نے ایک طرف کے حملے کو تو دیکھ لیا تھا لیکن دوسری طرف نہ دیکھ سکا، جس کی وجہ سے سفرینہ کو موقع مل گیا اور اس نے حملہ کر دیا۔ شاطر جیسے ہی زمین پر گرا، سفرینہ نے بھی اپنے پیر زمین پر رکھ دیے۔ وہ اب شاطر کو بالکل بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ اب وہ اسے کسی بھی دشمن کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاطر کو جسمانی طور پر کافی چوٹیں لگ گئی تھیں اور کچھ جگہوں سے خون بھی بہنے لگا تھا، لیکن اس نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساری قوت کو یکجا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیدھا ہو کر اس میں آسمان سے آتے کتوں کی طرف نظر ڈالی تو انہیں بہت ہی قریب پایا، جو بھونکتے اور گراتے ہوئے شاطر کی طرف آ رہے تھے۔ اب دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے بچتی ہو، مکار چڑیل، شاطر چلایا۔ سفرینہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ شاطر اس کے لیے آسان شکار ہے اور اسے مارنے کے لیے سفرینہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ شاطر کے لب دوبارہ سے ہل رہے تھے۔ سفرینہ نے جب دیکھا کہ شاطر اس پر حملہ کرنے والا ہے تو اس نے بھی زیر لب پڑھنا شروع کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو آنکھوں سے تول رہے تھے۔ سفرینہ نے پڑھنا بند کر دیا اور شاطر کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا۔ آسمان سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور تیر ہوا میں تیرتے ہوئے شاطر کی طرف آ رہے تھے۔ شاطر نے پڑھنا بند کر دیا اور کچھ سوچ کر دوبارہ سے پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری۔ شاطر کے سر کے اوپر ایک بادلوں کی ڈھال بن گئی، جس نے شاطر کو اپنے نیچے چھپا لیا تھا۔ تیر بادلوں میں لگ کر پھنستے جا رہے تھے، لیکن جو تیر بادل کے ارد گرد سے گزر رہے تھے وہ ٹھوس زمین پر پیوست ہو گئے۔ چند لمحوں میں شاطر کے گرد زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں بچا تھا جہاں پر زمین نظر آ رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف تیر زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں سکندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم میرے ہاتھوں اپنی جان گنوا دو، شاطر نے سفرینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن سفرینہ نے کوئی بات نہیں کی، وہ شاطر کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ جب سفرینہ نے دیکھا کہ اس کا حملہ ناکام ہو چکا ہے تو اس نے کچھ پڑھ کر آسمان کی جانب ہاتھ بڑھا کر جھٹکا دیا تو تیروں کی بارش رک گئی۔ اب میری باری ہے، شاطر بولا۔ ٹھیک ہے، تم بھی شوق پورا کر لو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد افسوس کرتے رہو کہ سفرینہ نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ سفرینہ نے کہا لگا کر کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر شاطر سفرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ اگلے لمحے کی نوعیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ شاطر دوبارہ سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک سے دو خوفناک شکل کے جن شاطر کے سامنے ظاہر ہو گئے، جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ مار دو اس کو۔ جیسے ہی شاطر نے سفرینہ کی طرف انگلی کر کے جنوں کو حکم دیا، دونوں جن دوڑتے ہوئے سفرینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ سفرینہ نے ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کچھ پڑھا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی طرف کر کے جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہر نکلی جو دونوں جنوں کے جسموں سے جا ٹکرائی۔ ان دونوں کو آگ نے پکڑ لیا تھا اور وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ شاطر اپنا حملہ ناکام ہوتا اور جنوں کو ایسے جلتا ہوا دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ اب تمہارا وقت ختم ہوا، سفرینہ نے غصے میں کہا۔ پکڑو اسے اور منہ بھی بند کر دو۔ سفرینہ نے جیسے ہی یہ کہا، اس کے چیلوں نے آگے بڑھ کر شاطر کو بازوؤں اور گردن سے پکڑ لیا۔ جہنم میں جاؤ، یہ کہہ کر سفرینہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر دیے۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا ختم کیا، وہ شاطر کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر گرا دیے۔ اچانک سے زمین پر ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، جس نے شاطر کو اپنے اندر سما لیا تھا۔ سفرینہ شاطر کو جلتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو چیلوں کے ہاتھوں میں پھنسا پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کا منہ چیلوں نے بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آگ شاطر کو جلاتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم کا گوشت دھڑا دھڑ جل کر زمین پر گر رہا تھا، لیکن سفرینہ نے اب اس کو کوئی موقع نہیں دینا تھا۔ جب تک وہ سکندر کو نہیں مار لیتی، اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اسے مار دے گی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاطر کی مزاحمت کمزور ہوتی گئی۔ اس کا جسم کمزور ہو کر چیلوں کے ہاتھوں میں ڈھلک گیا۔ شاطر کا جسم گوشت سے آزاد ہو چکا تھا، بس کہیں کہیں گوشت کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے، باقی ہر جگہ سے سفید ہڈیاں جھلک رہی تھیں۔ چیلوں نے شاطر کے ڈھانچے کو اپنے بازوؤں کی گرفت سے آزاد کیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ سفرینہ نے دوبارہ سے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو
आसमान की तरफ झटका दिया तो आग गायब हो गई। सफरीना के कहकहे बुलंद से बुलंद होते जा रहे थे। वो सर मुझे दे दो। सफरीना ने दुरखान के सर के बारे में चेलों से कहा तो वो हवा में दुरखान का सर सफरीना के सामने जाहिर हो गया। सिकंदर मुझे मिल जाए तो मैं उसको ये तोहफा दूं। सुलेमान जब घर के सहन में उतरा तो पहले उसे नबीला के खून से लथपथ लाश नजर आई। सुलेमान को तो जैसे दिल ही धड़कना भूल गया। वो समझ गया कि सफरीना अपना काम कर गई है। किसी ने गलती की होगी और सफरीना को कमरे के अंदर जाने का रास्ता मिल गया होगा, जिसकी वजह से उसने सारों को मौत के घाट उतार दिया। दुरखान। अचानक सुलेमान के दिमाग में अपने दोस्त का नाम गूंजा। वो दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन ये क्या? कमरे में हर जगह इंसानी खून और गोश्त के लोथड़े पड़े हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनमें कौन कौन सा है। गोश्त के ऊपर लिबास के टुकड़ों से ये मालूम हो रहा था कि ये कौन है। और फिर सुलेमान को कमरे में 3 टुकड़ों में पड़ी दुरखान की लाश नजर आ गई, जिसकी दोनों टांगें अलग अलग थीं और सीने वाला हिस्सा अलग पड़ा हुआ था। पूरे कमरे में खून की बू फैली हुई थी। सफरीना! सुलेमान चिल्लाया। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर गायब होकर आसमान की तरफ चला गया। फिजा में पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक उसे सफरीना नजर नहीं आई। सुलेमान का चेहरा गजबनाक हो चुका था। एक एक करके उसके सामने सारे पिछले मंजर चल रहे थे। वो सकीना और सिकंदर को क्या जवाब देगा? अपने कबीले पर तो फिर भी उसे सब्र आ गया था, लेकिन जब सकीना को वो बताएगा कि घर के सारे अफराद, उसकी अम्मी मर गई है, तो वो क्या करेगी? वो तो पागल हो जाएगी। जब चारों तरफ भी उसे कुछ नजर नहीं आया तो वो बेवजह इधर उधर जाकर देखने लगा कि शायद वो कहीं नजर आ जाए। सफरीना तो उसे नजर नहीं आई, लेकिन उसे घर से थोड़ा दूर एक ढांचा जमीन पर नजर आ गया। सुलेमान ने नीचे उतर कर देखा तो ये ढांचा किसी जिन का था, क्योंकि ये इंसानी आंख से ओझल था और उसके जिस्म से सारा गोश्त उतरा हुआ था। ये अभी भी नजदीक है, सुलेमान ने सोचा और फिर फिजा में उड़कर इधर उधर जाकर देखने लगा। लेकिन काफी दूर तक देखने के बाद उसे कहीं भी सफरीना का नामो निशान नहीं मिला। आखिर मायूस होकर वो एक दरख्त पर बैठकर सोचने लगा। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही थीं। अपने दोस्त को खो देने की, सकीना की माँ और जुनैद के घर वालों को खो देने की। जब उसका दिमाग सोच सोच कर माऊफ होने लगा तो वो दरख्त से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया और दरख्त को बाजुओं में भरकर जोर मारने लगा। दरख्त अपनी जगह से हिल रहा था और सुलेमान की चीखें बुलंद से बुलंद हो रही थीं। और फिर दरख्त जमीन से निकलकर सुलेमान के बाजुओं में आ गया, जिससे सुलेमान ने चीख मारकर दूर फेंक दिया था। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। सुलेमान सोच रहा था कि वो किस तरह से सकीना और सिकंदर के सामने जाए और कैसे उन्हें ये बुरी इत्तला दे। सकीना को जब ये पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगी। सुलेमान ने दिल में अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और गायब हो गया। वो पहाड़ियों की तरफ उड़ रहा था, लेकिन इस मर्तबा उसकी रफ्तार बहुत ही कम थी। उड़ते उड़ते सुलेमान ने आंखें बंद करके जालिम का चेहरा तस्वुर में लाया। जालिम उस वक्त अपने कबीले वाली पहाड़ी पर खड़ा हुआ था और सब्जोर भी उसके साथ ही खड़ा हुआ था। जालिम! सुलेमान ने उसका नाम लिया तो चौंक गया। जी आका, जालिम ने जवाब दिया। मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ उसे गौर से सुनो, और जो जगह तुम्हें बता रहा हूँ जल्द से जल्द वहां पहुंचो। ये कहकर सुलेमान ने मुख्तसर अल्फाज में जालिम को सफरीना के हमले से लेकर सकीना के घर वालों की मौत तक सब बता दिया। उसके बाद जालिम को पहाड़ी जगह का बताकर आंखें खोल दी। वो अपने उड़ने की रफ्तार तेज कर चुका था। कहीं वो ढांचा भी सफरीना के इताब का शिकार तो नहीं हुआ। सुलेमान ने उड़ते हुए सोचा, लेकिन फिर खुद ही इस बात की नफी कर दी। सफरीना को मारने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। अगर उसने जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं किया तो सफरीना इंसानी आबादी के साथ साथ जिनों में भी बर्बादी ला सकती है। एक मर्तबा तो उसका दिल चाहा कि यहाँ से शाह जिन्नात के महल की तरफ चला जाए और सफरीना के बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन सफरीना के बारे में बताने का मतलब जिनों को भी इस लड़ाई में लाना है जो वो नहीं चाहता है। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह से सफरीना के खिलाफ जंग का आगाज करे। अगर वो अकेला ही सफरीना के खिलाफ उठता है तो कुछ भी बुरा होने की सूरत में सकीना और सिकंदर तनहा रह जाएंगे। इसलिए सुलेमान ने जालिम को वहां पहुंचने का कहा था, ताकि उसे भी अपने मंसूबे में शरीक कर ले। पहाड़ियां उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थीं और फिर नजदीक पहुंचकर सुलेमान ने गार के दहाने के करीब ही अपने कदम जमीन पर रखे। अब जो होगा देखा जाएगा, सुलेमान ने चलते चलते सोचा। गार के कमरे में पहुंचकर जब सुलेमान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे सकीना और सिकंदर गार से गायब मिले। उन दोनों को गायब देखकर सुलेमान का सर चकरा गया। एक लम्हे में तो सुलेमान का दिल धक से रह गया। वो समझा कि सफरीना उससे पीछे यहाँ भी आई होगी, और फिर जैसे ही सुलेमान यहाँ से निकला वो गार में आकर उन दोनों को अपने साथ ले गई। सफरीना! सुलेमान का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देता मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठूंगा, मक्कार चुड़ैल! सुलेमान चिल्ला उठा।
وہ مڑا اور دوڑتا ہوا غار سے باہر نکلا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اگر تھا تو ایک سفرینہ کا نام۔ وہ ہر حال میں سفرینہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ سوچ سوچ کر سلیمان کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس کے کیے گئے منصوبے اس پر ہنس رہے تھے۔ اگر وہ پہلے ہی دن سفرینہ کا گلا دبا دیتا تو نہ صرف سکندر بچ جاتا بلکہ اس کا بھائی، خاندان اور قبیلہ بھی بچ جاتا، اور تو اور سکینہ کی امی اور اس کا دوست درخان بھی آج زندہ ہوتا۔ سلیمان غار کے دہانے پر پہنچ کر رک گیا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے رستہ دکھا، میں اس مکار چڑیل کو شکست دے سکوں۔ سلیمان نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ سامنے سے جالم تیز تیز قدم اٹھاتا سلیمان کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پہاڑی پر پہنچا تو دور سے ہی سلیمان کو دیکھ لیا اس نے۔ جالم نے جلدی سے اتر کر سلیمان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آقا، جالم نے نزدیک پہنچ کر کہا۔ جالم، سب سے پہلے تو یہ آقا کہنا بند کرو، میں نے تمہیں اس لفظ کی پکارنے سے منع کیا ہے، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو جالم سہم گیا۔ جی ٹھیک ہے سلیمان بھائی، جالم نے سہمے لہجے میں کہا۔ صرف سلیمان؟ جالم، صرف سلیمان، سلیمان نے غصے میں کہا۔ جی سلیمان، جالم نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں سفرینہ کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں جالم، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مزید بھی اس کے بارے میں بتاؤں، اور وہ سب بھی بتاؤں کہ کس طرح میں نے ایک انسان جس کا نام سکندر تھا اس کی مدد کرنی چاہی، لیکن اس کی مدد کرتے کرتے میں اپنا قبیلہ اور دوست گنوا بیٹھا۔ لیکن جب میں یہاں پہنچا تو سفرینہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے میری غیر موجودگی میں سکندر اور سکینہ کو اٹھا لیا ہے، اور اب پتہ نہیں سفرینہ ان کے ساتھ کیا کر چکی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سفرینہ کے خلاف میری مدد کرو، لیکن تمہاری اس مدد کا بھائی اور سبزور کو ذرا سا بھی پتہ نہ چلے۔ سلیمان نے مختصر الفاظ میں جالم کو بتایا۔ جی ٹھیک ہے سلیمان، جالم نے باادب ہو کر کہا۔ اب سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سفرینہ کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ میں تھوڑی سی بھی دیر سکندر اور سکینہ کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، سلیمان نے جالم کو تجویز دینے کا کہا۔ سلیمان، آپ نے سفرینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ جالم نے پوچھا۔ نہیں جالم، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ٹھکانہ معلوم نہیں جہاں ہم پہنچ کر سفرینہ کو پکڑ سکیں، سلیمان نے معذوری دکھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے سکندر کو اور سفرینہ کو حصار میں بند نہیں کیا تھا کیا؟ جالم سوال پر سوال پوچھ رہا تھا۔ جالم، میں نے ان دونوں کو حصار سلیمانی میں بند کیا ہوا تھا، اور اس حصار میں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں سفرینہ کی نظروں سے بچے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے بھی کیا غلطی کی کہ سفرینہ نہ صرف یہاں آ گئی بلکہ ان کو بھی کہیں لے جا چکی ہے۔ سلیمان، کہ آپ کو یقین ہے کہ سفرینہ ان کے اپنے ساتھ گئی ہے؟ سلیمان، کہ آپ کو یقین ہے کہ سفرینہ ان کے اپنے ساتھ لے گئی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی یہیں کہیں نکل گئے ہوں۔ جالم، ایسی خطرناک صورتحال میں کون ہے جو بے وقوف کہیں گھومنے جا سکتا ہے؟ سلیمان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اسے جالم کے فضول سوالوں پر غصہ آ رہا تھا۔ میری ایک عرض ہے کہ آپ اس چڑیل کو ڈھونڈنے سے پہلے ایک مرتبہ سکندر کو ڈھونڈ لیں، جالم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سلیمان نے جالم کی بات سن کر کچھ نہیں کہا، اسے صرف غصے سے دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکندر کا چہرہ تصور میں لا رہا تھا۔ چند لمحے نہیں گزرے کہ سلیمان نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا؟ جالم نے جلد بازی میں پوچھا۔ سلیمان نے جالم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اچانک ہوا میں بلند ہوا اور آسمان کی طرف اڑتا گیا۔ خاصا اوپر جا کر اس نے اپنی جناتی آنکھوں سے سکندر اور سکینہ کو دیکھ لیا، جو پہاڑی کے پیچھے بہتے دریا کے نزدیک ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے اپنا رخ تبدیل کیا اور نیچے سکندر کی جانب اترنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی اور سلیمان نہیں آیا تو سکینہ سے رہا نہیں گیا۔ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، سکینہ نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ سکندر نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ سلیمان بھائی کو کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ہوگا، سکینہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اللہ سب ٹھیک ہی کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، سکندر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پریشان کیسے نہ ہوں، میری امی، سب گھر والے اور آغا پتہ نہیں کیسے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ درخان وہاں ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں، میں انہیں شروع سے جانتا ہوں، وہ سب کی حفاظت کر لیں گے، سکندر بولا۔ لیکن اب آغا اکیلے ہیں، سلیمان تو انہیں چھوڑ کر یہاں ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو وہ کیسے سب کی حفاظت کریں گے، سکینہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ ان کے پاس اپنی طاقتیں ہیں، ان سے وہ سب کو بچا لیں گے۔ اچھا، سکینہ سے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ آئیں باہر چلتے ہیں، سکندر نے کہا۔ باہر کیوں؟ اور سلیمان بھائی نے باہر جانے سے منع نہیں کیا ہے، سکینہ بولی۔ منع کیا ہے لیکن میں نے اپنے گرد ہی سارے سلیمانی پڑھ رکھا ہے، وہ چڑیل مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سلیمان بھائی یہاں آ گئے اور ہم انہیں نہ ملے تو وہ غصہ ہو جائیں گے، سکینہ نے پریشان ہو کر کہا۔ سلیمان نے اگر ہمیں یہاں نہ دیکھا تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے،
अगर वो गुस्सा हुए तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने देर कर दी थी और हम बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए बाहर निकल आए। सिकंदर ने कहा, अच्छा। सकीना भी शायद इस बंदगार से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ और ना कहा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सिकंदर ने जब सकीना को बाहर जाने पर राजी देखा तो भी सकीना के साथ बाहर चल पड़ा। गार से बाहर निकले तो तीनों अतराफ में पहाड़ियां नजर आ रही थीं। ये इलाका शायद इंसानी आबादी से बहुत दूर है। सिकंदर ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा, जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सकीना ने चारों तरफ मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था कि नजदीक ही कोई दरिया या पानी बह रहा है। सिकंदर ने खामोश रहकर कुछ महसूस किया और कहा। सकीना ने कुछ ना कहा, वो भी कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। सामने तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, शायद पीछे कोई दरिया या झील होगी। चलें चलकर देखते हैं, सिकंदर ने पूछा। लेकिन सकीना को अब भी सुलेमान और घर वालों की परेशानी सताई जा रही थी। लेकिन क्या सिकंदर ने पहली मर्तबा सकीना को उसके नाम से मुखातिब किया। और अगर सुलेमान भाई आ गए और हम जाहिर ना हुए तो? अरे भाई, मैंने कहा ना, सुलेमान हमें ढूंढ लेगा। आप सुलेमान और घर वालों के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। देख लेना, बहुत जल्द सब घर वाले यहाँ होंगे, सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह करे ये सब जल्द हो जाए, सकीना बोली। इंशाअल्लाह, सिकंदर ने कहा। आए पीछे चलकर देखते हैं, सिकंदर ने आगे कदम बढ़ाकर कहा। जी चलें। सकीना भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों पहाड़ी पर चलते हुए पीछे की तरफ जाने लगे। चूंकि पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ था, इसलिए उसको चलने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी। जैसे ही दोनों पहाड़ी के आखिरी हिस्से पर पहुंचे, उन्हें दरिया का पानी नजर आ गया। ये एक बहुत बड़ा दरिया था जो पहाड़ों की पिछली जानिब वाक़या था। चूंकि नजदीक कोई इंसानी आबादी नहीं थी, इसलिए जहां तक नजर दौड़ाई उन्होंने कोई घर या झोंपड़ी नजर आई, ना ही कोई इंसान नजर आया। दरिया और पानी के करीब इंसानी आबादी होती है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक किसी इंसान का साया भी नजर नहीं आ रहा है, सिकंदर ने सकीना की तरफ मुड़कर कहा। वो दोनों एहतियात से पहाड़ी पर से उतर रहे थे